Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में 18 अप्रैल को 500 नए कोरोना केसेस मिले। दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7.72% हो गया है, यानी कि हर 100 में से 7 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसे कोरोना की चौथी लहर का संकेत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पिछले हफ्ते की तुलना में कोरोना के 141% मामले बढ़े हैं, यानी कि जहां पहले एक दिन में 1 केसेस दर्ज किया जा रहा था, अब केसेस 141 हो गए हैं। तो क्या देश में चौथी लहर आ रही है? क्या चौथी लहर भयानक होगी? कोरोना की तमाम लहरों को लेकर पिछले 2 साल से सटीक भविष्यवाणी करने वाले IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के दावे ने एक बड़ी राहत दी है। अग्रवाल गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। वो बताते हैं कि कोरोना की चौथी लहर आने की संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि अब तक कोई नया म्यूटेंट नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के खिलाफ 90% तक बन गई है। हालांकि अगर लापरवाही बरती तो ये म्यूटेंट होकर फिर से अपना असर दिखा सकता है। बात करी जाए कोविड केसेस की, तो हमने देखा है कि बहुत एक सडन राइज आया है। खासकर दिल्ली एनसीआर रीजन में हमने देखा कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने रिस्ट्रिक्शंस भी इसमें लगा दिए हैं। आपके हिसाब से क्या एक रीज़न हो सकता है कि जो कोविड केसेस में एक उछाल देखने को मिल रही है? इसकी संभावना अभी तक ये ज़्यादा दिख रही है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस पहले थे वो हटा लिए गए हैं और स्कूल्स खुल गए हैं। तो कई सारे ऐसे लोग जो पहले इस कोविड के प्रकोप से बाहर थे वो भी अब थोड़ा इन्फेक्शन संक्रमण होना प्रारंभ हो गया है। तो मेरे अंदाज से शायद इस समय यही संभावना अधिक है। कोई दूसरा नया म्यूटेंट अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडीज़ में दिख नहीं रहा है, तो उसकी संभावना कम लग रही है। जो अगर कॉमन लोगों की बात करी जाए तो उनके मन में एक डर है कि क्या चौथी वेव की शुरुआत तो नहीं है, कि जिस हिसाब से केसेस बढ़ने लगे हैं। आपकी स्टडी क्या कहती है, क्या जो कोविड की जो चौथी लहर है वो आ सकती है या फिर इट्स अनलाइकली? अनलाइकली लगती है संभावना, क्योंकि कोई नया म्यूटेंट नहीं है जहाँ तक अभी तक समझ में आया है। और इसकी वजह से अभी जो इम्यूनिटी है भारत में बहुत अधिक स्तर की हो चुकी है, 90% से भी अधिक। और ये इम्यूनिटी अभी तक के जितने म्यूटेंट हैं उनके प्रति कारगर है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई विशेष असर आने वाला है चौथी लहर जैसा, कुछ अभी तक संभावना नहीं दिख रही। हाँ, कोई नया म्यूटेंट यदि आ जाता है जो इम्यूनिटी को बाईपास कर ले तो संभव है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते मामलों पर डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि हाल ही में प्रतिबंधों में ढिलाई के कारण केसों की संख्या बढ़ी है। स्कूल खुल गए हैं, लोगों ने मास्क का प्रयोग करना बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मास्क पहनने को फिर से लागू कर दिया है। क्या इससे कोरोना के बढ़ते केसेस को कम किया जा सकता है? इस पर डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल का जवाब सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करी जाए तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कई जगह उन्होंने मास्क कंपलसरी कर दी हैं। दिल्ली एनसीआर में जो कोविड केसेस सर्ज हुए हैं उनको देखते हुए आपको लगता है कि इन रिस्ट्रिक्शंस का इस पे असर पड़ेगा? कोविड केसेस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब वो कम होंगे? जी, इसका फ़ायदा होता है। थोड़ा मास्क हल्के रेस्ट्रिक्शन लगाने पे ही असर जो है हमारी स्टडीज़ ने बताया है कि अच्छा दिखता है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इनका असर निश्चित रूप से दिखेगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच IIT कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन ने भी ISR मॉडल के हवाले से दावा किया है कि भारत में आने वाली चौथी लहर दूसरी और तीसरी लहर से कम घातक होगी। वहीं कोरोना की लहरों को लेकर भविष्यवाणी करने वाले कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि कोरोना की चौथी लहर आने की संभावनाएं कम है। हालांकि प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल कहते हैं कि वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है, साथ ही नेचुरल इम्यूनिटी ही कोरोना को रोक सकती है। जो करंट वैक्सीन है यही बहुत कारीगर है इस म्यूटेंट के खिलाफ? जी, करंट वैक्सीन कारीगर है। वैक्सीन कोई भी हो दुनिया में, इस समय जितनी वैक्सीन हैं कोई भी संक्रमण को रोक नहीं पा रही हैं। ये जरूर करती हैं कि संक्रमित व्यक्ति को कोई सीरियस इलनेस नहीं होती, और उसमें वो बहुत अच्छी कारगर साबित हुई हैं। तो संक्रमण तो फैलेगा, वैक्सीन की पॉलिसी चाहे जो भी की जाए, संक्रमण को रोकने में नेचुरल इम्यूनिटी जो कि पहले इन्फेक्शन हो के ठीक हो चुके होते हैं वो वाली इम्यूनिटी वो ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। तो और जैसे मैंने कहा कि 90% से अधिक लोगों में हमारे अंदाज से इस समय नेचुरल इम्यूनिटी है भारत में। तो दिखता नहीं ऐसा कि कोई विशेष ये लहर कोई जैसी चीज़ कोई आगे आने वाली है।
ऐसे में आपको क्या करना है? आपको प्रतिबंध हटने के बावजूद भी फेस मास्क जरूर लगाए रखना है। भीड़-भाड़ वाली इलाकों में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है और अपने हाथों को बार-बार धुलते रहना है।